क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, differentiate with respect to x, differentiate with respect to x from 1 to 11, 1 to 11 जो 1 से 11 क्वेश्चन है उनको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट आपका दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पावर 9। तो y इक्वल टू ले लेते हैं इसे, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 9। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है, ब्रैकेट एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 और एक कम हो जाएगी यानी 8, और x की जगह जो इक्वेशन थी इसका चेन रूल से दोबारा हो जाएगा। तो इसका दोबारा क्या होगा, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 9। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो सिंप्लीफाई करने के लिए, 3 9 से मल्टीप्लाई होकर 27 इनटू में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पावर 8 इनटू यहाँ बचता है 3 कॉमन लेने का 2x माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर 6x। तो उसी तरह से y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस पावर 6x, dy बाय डी एक्स इक्वल टू पावर आगे यानी 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और चेन रूल से साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स। फिर ये तो कंप्लीट खत्म हो गया, प्लस में यहाँ भी पावर आ गया 6 आगे, तो कोस है इंटू कोस पावर एक कम यानी 5x, और कोस एक्स का आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स प्लस माइनस माइनस 6 इंटू साइन एक्स इंटू कोस पावर 5x। अब साइन एक्स दोनों में है, 3 भी दोनों में है, तो 3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ ब्रैकेट में बचा मेरे पास सिर्फ साइन एक्स, और फिर ये माइनस 6 में से 3 कॉमन गया 2, साइन एक्स बाहर चला गया था, कोस की 5 में से एक कोस बाहर गया तो कोस पावर 4x। ये आपका आंसर आ गया dy बाय dx सिंप्लीफाइड फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन 3, 5x पावर 3 कोस 2x। तो जब भी हमने बात की है कि अगर पावर में x का कोई फंक्शन हो तो लॉग ले लेना ज़्यादा आसान है। तो y इक्वल टू 5x पावर 3 इंटू कोस 2x, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो y के साथ हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, जब यहाँ लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा 3 इंटू कोस 2x इंटू लॉग 5x। अब लॉग ले लिया, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय y, और y का दोबारा dy बाय dx इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 तो एज इट इज। अब एक बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो फर्स्ट एज इट इज यानी cos 2x एज इट इज इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, log ऑफ 5x का 1/5x, और 5x का दोबारा करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज था डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, अब सेकंड एज इट इज यानी log ऑफ 5x इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, cos 2x का हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x, और 2x का दोबारा आपका 2। ये इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 1 बाय वाई इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू
ये 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा ये 5 से, तो ये 5 कैंसिल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 cos 2x है, बाहर ही रखो 3 को, अंदर बचता है cos 2x माइनस प्लस माइनस 2 sin 2x log 5x, 2 इंटू साइन 2x इंटू log ऑफ 5x। ये अब ये आंसर नहीं है, ये y इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या थी, वो ऊपर जो भी क्वेश्चन में थी वो सारी यहाँ लिख देंगे 3 के साथ। 3 इंटू ब्रैकेट में 5x पावर 3 cos 2x इंटू ब्रैकेट में ये सब cos 2x माइनस 2 sin 2x इंटू log ऑफ 5x। तो ये अब आपका आंसर है। भाई 1 मिनट, एक x रह गया आपका, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ था ना, 5 से 5, तो यहाँ पे एक x और था यहाँ पे, ठीक। तो ये x था आपका, जब इसको एलसीएम ले लेंगे इसको, तो यहाँ आपके पास, ठीक है, ये सारा सही था, इधर एक x आ जाएगा और अपॉन में डिनोमिनेटर में भी एक x आ जाएगा, ये x आ गया नीचे, और 2 साइन यहाँ पे 2 के साथ एक, जब एलसीएम लेंगे तो एक x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन 4, साइन इनवर्स x रूट x, ये आपका है, x की वैल्यू है, इसने गिवन है, जो हमें काम में तो कोई हेल्प देगी नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट करने के लिए y इक्वल टू ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन था, फॉर्मूला याद रखना, साइन इनवर्स ऑफ x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह x रूट x है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, x की जगह जो भी था, यानी डिफरेंशिएट करेंगे x रूट x को दोबारा dx के रिस्पेक्ट में। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे अंदर, इसको मैं अलग से करके दिखा देता हूँ, x की पावर 1 है इंटू रूट एक्स की पावर, यानी x की पावर 1/2 है, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर है तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई और इससे भी, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे होगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर x की पावर 1 यानी x क्यूब आ जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन x क्यूब, तो ये यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x रूट x को, तो इन दोनों पे तो या तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, या इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर 3/2। तो x की पावर 3/2 को आगे लाएंगे, फिर एक माइनस करेंगे, उस तरह से कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, ये आपका आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सर ध्रुव का मैसेज आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो। तो ये हो जाएगा बेटा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसे x अपॉन 2 रूट एक्स कर दें, प्लस में रूट एक्स कर लें। इसे कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं बेटा। रूट एक्स से ये कैंसिल होके ये भी रूट एक्स आ जाए, फिर 2 एलसीएम लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। देखना कैसे, सिंप्लीफाई करना बस। अब इसे तो इससे ये कैंसिल होके ऊपर रूट एक्स बचेगा, बस रूट एक्स अपॉन 2 प्लस रूट एक्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, और अंदर एलसीएम 2
रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स यानी 3 रूट एक्स, 3 रूट एक्स अपॉन 2 और इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों रूट एक साथ लिख सकते हो सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में, 3/2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स। ये एग्जैक्ट आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 5 आपका कोस इनवर्स x/2 अपॉन रूट 2x प्लस 7 x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 y इक्वल टू कोस इनवर्स x/2 अपॉन रूट 2x प्लस 7। तो कोशेंट रूल लगा देंगे इस पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। तो कोशेंट रूल में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बड़ा सा ये डिवाइड का निशान, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट 2x प्लस 7 होल स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज कोस इनवर्स x/2 एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ, जब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था तो 1 अपॉन 2 रूट 2x प्लस 7, और जब रूट के अंदर 2x प्लस 7 है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 7 का 0 और 2x का हो जाएगा 2। तो न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज यानी रूट 2x प्लस 7 एज इट इज इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर कोस इनवर्स ऑफ x/2 है। तो कोस इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या है x/2 है, तो x/2 का स्क्वायर, और x/2 है, दोबारा x/2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2। अच्छा, दो तरीके होते हैं, एक तो मैं हर एक स्टेप ये भी लिखूं कि इसका डिफ्रेंसिएशन इसका, या साथ साथ ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर दूं। अगर ऐसे ही समझ में आ रहा तो ठीक है ना, मैं और एक्सप्लेन करके कर देता हूं। तो अगर ये डायरेक्ट क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं मैं एक दो क्वेश्चन को पूरी स्टेप्स के साथ दिखा दूंगा, बाकी पेपर में आप ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। कोस इनवर्स x/2, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, कोस इनवर्स x/2 इंटू 1 अपॉन रूट 2x प्लस 7 प्लस रूट 2x प्लस 7, और ये सॉरी यहाँ पे जो था ये माइनस होता है कोशेंट रूल में, तो माइनस माइनस यहाँ जाएगा, ये प्लस, और ये एज इट इज ऊपर, और नीचे मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो एलसीएम लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जो 4 है उससे 2 बाहर आ जाएगा, 4 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर आ गया आपके पास अपॉन 4 यानी 1/2, और इन 2 में ऊपर भी एक 1/2 था, तो इससे ये कैंसिल आपका। अब इसके अपॉन में ये है आपके पास रूट 2x प्लस 7 है, और ये पूरे के अपॉन में अब आपके पास क्या था, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 2x प्लस 7 था। अब यहां पे आपके पास रूट 2x प्लस 7 है, एलसीएम आप एलसीएम ले सकते हैं। इधर क्या है, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो आ गया ये दोनों मल्टीप्लाई, रूट 2x प्लस 7 इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये जो पहले से डिनोमिनेटर में था ये, इसे शुरू में ले लो 2x प्लस 7, और ऊपर इसका ये इससे मल्टीप्लाई, यानी कोस इनवर्स x/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर प्लस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई, रूट से रूट कैंसिल, 2x प्लस 7 रह जाएगा, ये 2x प्लस 7। तो ये आपका अब आंसर आ जाता है dy/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहां पे y इक्वल टू है कोस इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस, 1 मिनट, तो √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ये आपके पास है। अब 10th में 11th में आपने किया था, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कोट है, कोट इनवर्स, ये जो 1 है इसकी जगह हम पहले मैं एक स्टेप में आपको यहां प्रूव करके दिखा देता हूं। 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 को लिख सकते हैं हम साइन x/2 का स्क्वायर प्लस कोस x/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1 होगा, और प्लस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 और कोस x/2, ये साइन 2x का फॉर्मूला इस पे लगा दिया। तो इस पूरे की जगह a² प्लस b² प्लस 2ab, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा साइन x/2 प्लस कोस x/2 होल स्क्वायर। ऐसे ही इसकी जगह साइन x/2 माइनस कोस x/2 होल स्क्वायर, ऐसे ही इसकी जगह पे, ठीक है। तो देखना, वन प्लस साइन एक्स की जगह अब हम लिख लेंगे रूट में। अच्छा, एक चीज और है, बाहर कोट है, तो कोट है तो कोस अपॉन साइन अंदर आना चाहिए, कोस बचना चाहिए, तो कोस अपॉन साइन कोट होगा। अगर 10 होता तो मैं साइन अपॉन कोस अंदर लेके आता, ये शुरू से ही सोचना पड़ेगा बेटा। इसे आप साइन x/2 भी लिख सकते हो और कोस x/2 भी लिख सकते हो। बाहर कोट है तो कोस x/2 लिखोगे आप इसे, कोस x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ऐसे ही प्लस में यहां पे भी कोस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। सेम अपॉन में हो जाएगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर का रूट था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहां माइनस में भी यही कोस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो बचा के आपके पास y इक्वल टू कोट इनवर्स, ऊपर कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस में कोस x/2 माइनस साइन x/2, और नीचे क्या बचता है, कोस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कोस x/2 और माइनस माइनस प्लस साइन x/2। ऊपर साइन से साइन कैंसिल, नीचे कोस से कोस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, अंदर बचता ऊपर कोस x/2 कोस x/2 2 कोस x/2 और नीचे 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स और अंदर बचता कोस अपॉन साइन कोट x/2, कोट से कोट गायब, इसे काट के नहीं दिखाते, तो y इज इक्वल टू x/2, y इक्वल टू x/2, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू सिर्फ 1/2 आपका आंसर एक स्टेप में। तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना था 10th 11th के बेस पे, 11th का क्वेश्चन था ये। बस ये ध्यान रखना, देखो अगर यहाँ साइन प्लस कोस का फार्मूला यहाँ लगा देते तो ऊपर साइन बचता, नीचे 10, वो कब होता जब बाहर 10 होता, बाहर कोट है तो कोस प्लस साइन का फॉर्मूला हमें लगाना सारे में। बात दोनों सेम है, a प्लस बी लिख लो या b प्लस ए लिख लो, ऊपर स्क्वायर है तो a माइनस बी लिख लो या b माइनस ए लिख लो, बात सेम है, ठीक है ना।
log x की पावर log x greater than 1, y equal to log x पावर log x। पावर में जब भी x की कोई टर्म हो तो log तो हमें लेना ही है, तो log y इक्वल टू पावर आगे आ जाती है जब log लेते हैं log x इनटू में log ऑफ log x इस log के x में। तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। डिफरेंशिएट करेंगे log y का 1/y और dy बाय dx। फर्स्ट एज इट इज यानी log x एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 log x और log x का दोबारा करेंगे तो इनटू में 1 x प्लस में सेकंड एज इट इज यानी log x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 x। ये आपका आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। log x दोनों में ही है, इस log x से ये log x कैंसिल, यहां बचता आपका 1/x 1/y इक्वल टू dy अपॉन dx 1/x प्लस में log ऑफ log x अपॉन x। एलसीएम ले लें, dy अपॉन dx इक्वल टू ये y उधर जाके मल्टीप्लाई, y की जो वैल्यू वो लिख देते सीधा log x की पावर log x इनटू में इधर एलसीएम ले लेंगे तो x ऊपर 1 प्लस log ऑफ log x। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, cos a cos x प्लस b sin x, तो y इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x। ये सारा का सारा cos के एंगल में है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन थीटा, थीटा एज इट इज a cos x प्लस b sin x इनटू डिफरेंशिएशन चेन रूल से इसका पूरे का डिफरेंशिएशन a cos x का डिफरेंशिएशन a एज इट इज cos x का माइनस साइन x प्लस b sin x का b एज इट इज sin x का cos x। ये तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x और यहाँ पे दूसरे में माइनस a sin x प्लस b cos x। अगर यहां से माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन a cos x प्लस b sin x और ये माइनस तो बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो इसे पलट देंगे b या a sin x यहाँ पे माइनस b cos x। ये आपका आंसर आ जाता है।